आज आप लोग को रेलवे में हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है इस लेटर सीरीज से, और यह इतना इंपॉर्टेंट लेसन है रेलवे के लिए कि वो रेलवे का ग्रुप डी हो या ग्रेजुएट लेवल का स्टेशन मास्टर हो या कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो या ट्रैफिक अप्रेंटिस हो, इस लेसन से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और आज मैं इस लेसन को कैसे टच किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसका मैं कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो, लेटर सीरीज जो है ये दो प्रकार के होते हैं इस लेटर सीरीज में, क्योंकि लेटर सीरीज दो तरह का पढ़ाया जाता है। एक का नाम टाइप 1 होता है, एक का नाम टाइप 2 होता है। तो इस लेटर सीरीज टाइप 2 जो है, इसको हम लोग अगर टाइप 2 का संज्ञा दिया जाए तो ये सही रहेगा। यह दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं कांस्टेंट टाइप और एक को बोलते हैं इंक्रीजिंग टाइप। थोड़ा समझने का कोशिश करो। एक को बोलते हैं कांस्टेंट टाइप और एक को बोलते हैं इंक्रीजिंग टाइप। अब कांस्टेंट टाइप किसको कहते हैं और इंक्रीजिंग टाइप किसको कहते हैं, इस दोनों को बाय एग्जाम्पल में समझाने का कोशिश करता हूं और आप समझिएगा। कांस्टेंट का मतलब स्थिर और इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ। अब कांस्टेंट का मतलब समझो, जैसे यहां इस क्वेश्चन में देखो लिखा है ए सी डी बी बी डी, अर्थात इस क्वेश्चन में मात्र 4 तरह का लेटर है, ए बी सी और डी। इसमें ई नहीं है, इसमें के नहीं है, इसमें एफ नहीं है। यह लेटर स्थिर है, अर्थात यह कांस्टेंट टाइप है। यह किस टाइप का हुआ, तो यह कांस्टेंट टाइप है। क्यों? क्योंकि यह लेटर स्थिर है। अगर इसी में लेटर बढ़ता रहता तो उसको कहा जाता है इंक्रीजिंग टाइप, जो एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन का कहना क्या है, इस लेसन का कहना क्या है कि देखो 1 2 3 4, यहां 4 खाली जगह है। तो अगर मान लिया जाए कि पहला नंबर ऑप्शन आंसर हुआ, फॉर एग्जाम्पल, तो इसके पहले स्थान पर ए जाएगा, दूसरे स्थान पर सी जाएगा, तीसरे स्थान पर बी जाएगा और चौथे स्थान पर डी जाएगा। अगर पहला ऑप्शन होगा तो इस क्वेश्चन में इस खाली जगह भरने का इसका मतलब यही होता है। लेकिन जानते हो, यह एक ऐसा लेसन है जिसको बनाया नहीं जाता है। अगर बनाने लगोगे तो स्वाभाविक तौर पर तुम इसमें फंस जाओगे, टाइम टेकिंग लगेगा। यह तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बताएंगे इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिलना शुरू करेगा। इसका आंसर खोजा जाता है, इसका आंसर छिपा रहता है। उस छिपे हुए आंसर को कैसे हम खोज लेंगे, कैसे पता लगा लेंगे, इसी विधि को सीखना लेटर सीरीज टाइप 2 कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैसे आंसर खोजेंगे, तुम क्या करो कि तुम सबसे बड़े ग्रुप के पास चले जाओ। इस क्वेश्चन में तुम सबसे बड़े ग्रुप के पास चले जाओ
और बड़े ग्रुप के पास जा करके इनसे पूछो और छोटे ग्रुप से सहमति ले लो। बड़े ग्रुप से पूछ लो और छोटे ग्रुप से सहमति ले लो। फॉर एग्जाम्पल कैसे? तो जैसे सबसे बड़ा ग्रुप है यहां CBD। अब थोड़ा आंसर पूछने का तरीका बता रहा हूं, कैसे पूछा जाता है। जैसे सबसे बड़ा ग्रुप है CBD, तो थोड़ा पूछिए, कैसे पूछिएगा? तो देखो, इस D के पहले किसका मकान है? तो B का मकान है। और छोटा ग्रुप से पूछो, D के पहले किसका मकान है? तो B का मकान है। तो इस मोहल्ला में जो मकान बना है उसका नियम है कि D के पहले B का मकान होगा। तो अगर यहां D है और D के पहले खाली प्लॉट है, तो इस खाली प्लॉट में किसका मकान होगा? तो B का मकान हो जाएगा। और B के पहले किसका मकान है? तो इस B के पहले किसका मकान है? C का मकान है। तो इस B के पहले किसका मकान हो गया? C का मकान हो गया। तो इस B के पहले किसका मकान कर दे? तो C का मकान बना देते हैं। और C के पहले किसका मकान हो जाएगा? A का मकान है। तो C के पहले किसका मकान बना दे? A का मकान बना दे। और C के पहले किसका मकान बना दे? तो A का मकान बना दे। तो देखो, जितने खाली प्लॉट थे सभी प्लॉट पर मकान बन गया। इस प्लॉट पर B का, इस पर A का, इस पर A का, इस पर C का। तो जिस ऑप्शन में BAAC होगा उसी ऑप्शन में टिक लगा दूंगा। अब सीरीज कैसे चला? तो देखना, ACBD ACBD ACBD, इस सीरीज का नाम हो गया और मेरा ऑप्शन आ गया BAAC। अब इसी में एक एग्जाम्पल और देता हूं जो इंक्रीजिंग टाइप का है। एक एग्जाम्पल और देता हूं, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे एग्जाम्पल पर लाता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां क्या है? A, यहां है B, यहां है E, यहां है I, यहां है K। मतलब यह इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आगे होता तो हमको L भी मिल सकता है, Z भी मिल सकता है, K भी मिल सकता है। मतलब ये इंक्रीजिंग है, ये बढ़ रहा है। लेकिन जितना दूर पर नजर पड़ रहा है उतना ही पर विचार करना है। अभी जस्ट आपको इसके पहले मैंने बताया कि सबसे बड़ा ग्रुप के पास चलना है। तो सबसे बड़ा ग्रुप है यह, और यहां जा करके हमको पूछना है कि आप लोग किस प्रकार से यहां हैं और क्या नियम है। तो थोड़ा इनका नियम का पता लगाओ। I के पहले H और H के पहले G, और छोटा ग्रुप से सहमति ले लो। क्योंकि क्या आपने देखा कि G के बाद H और H के बाद I, मतलब लेटर लगातार है। G के बाद H, H के बाद I, जैसे अल्फाबेट में लगातार होता है, तो यहां पे बैठा हुआ ये तीनों लगातार है। अब छोटा ग्रुप से सहमति लो, तो J के बाद के लगातार है, D के बाद E लगातार है, A के बाद B लगातार है। मतलब मैंने कैच कर लिया, मैं यहां से इसके नब्ज को पकड़ा कि जब भी लेटर है तो लगातार है। तो जब लगातार है तो K के पहले J है। लेकिन इस क्वेश्चन के ग्रुप में देख रहा हूं कि डबल G आकर के थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करने का कोशिश किया है। लेकिन नर्वस नहीं करना है कि डिस्टर्ब कर रहा है। इसके तुरंत में क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ूंगा। कैसे? तो K के पहले J, J के पहले I, तो कै गो I हो गया? 2 गो। G के पहले F, F के पहले E, तो कै गो E हो गया? 2 गो। E के पहले D, D के पहले C, A के बाद B और B के बाद C, तो कै गो C हो गया? 2 गो। तो CCEI, तो जिस ऑप्शन में CCEI रहेगा उस ऑप्शन में टिक लगा दूंगा। अब सीरीज कैसे चला, उसका नामकरण कैसे करूंगा?
तो सीखना, ए बी सी, जिस सी से अंत किया उसी सी से शुरुआत कर दिया। सी डी ई, जिस ई से अंत किया उसी ई से शुरुआत कर दिया। ई एफ जी, जिस जी से अंत किया उसी जी से शुरुआत कर दिया। जी एच आई, जिस आई से अंत किया उसी आई से शुरुआत कर दिया। आई जे के, अब जिस ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक लगा दिए। आपको यह क्वेश्चन रेलवे में खूब पूछता है, आपके लिए उपयोगी रहेगा, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच खूब मजे लेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर ऐसी इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे पुनः मुलाकात इस तरह के लेसन से होगा। थैंक यू और रेलवे में मस्त रहिए। थैंक यू।